अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बुजुर्गान मोहतरम, ये मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत ही बाबरकत और नूरानी माहौल हमारे ऊपर साया फगन है और हम रोज़ा रखकर पूरे दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। लेकिन एक गलती हमारे से सरजद हो ही जाती है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। एक गलती तो ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे सिर्फ पेट का यानी खाली मैदे का ही रोजा है और हम पूरे दिन भूखे रहते हैं और भूखे रह करके अल्लाह को राजी करना है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे रोजे की अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ खाली मैदे को खाली रख करके रोजा अगर रखना है तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये रोजा हमारे मैदे के साथ साथ हमारे पूरे वजूद की बंदगी और इताअत को दर्शाता है और ये पूरे वजूद की इताअत को जाहिर करता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा, क्या रोजों के अंदर हम रोजे रखकर सच्चे पक्के रोजेदार है भी या नहीं है। अगर है तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं है तो नऊजुबिल्लाह इन्ना लिल्लाह। है इसकी क्या अलामत हो सकती है और ना हो तो इसकी क्या अलामत हो सकती है। पहले नहीं होने की अलामत समझ लेते हैं तो उसके बाद में हम रोजेदार सच्चे पक्के हैं या नहीं वो साफ समझ में आ जाएगा। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे मैदे का रोजा है और हम खाली बैठे हैं। नहीं, ये हमारे वजूद का रोजा है, यानी कि ये हमारे आंखों का रोजा, ये हमारे हाथ का, पैर का, कानों का और जबान का भी रोजा है। चलो हम बहुत ज्यादा अगर नेक बन जाए और हम कहें कि हम तो हर एतबार से हर गुनाह से बचे हुए हैं, यानी हम अपने आंखों के गुनाह से भी बचे हुए हैं, हम हमारे कानों के गुनाहों से, जबान के गुनाहों से और हाथ पैर के गुनाहों से भी बचे हुए हैं। हाँ, चारों चीजों के गुनाहों में से, पांचों चीजों के गुनाहों में से हम सिर्फ एक गुनाह से तो हो सकता है बचे हुए हो, यानी कि पैरों के गुनाह से, कि हम किसी गंदी जगह पर जा नहीं रहे हैं या लड़ाई फसादात वाली जगह पर जा नहीं रहे हैं या कहीं लड़ाइयां चल रही हो या फर्श फिल्में देखनी हो, हम वहां जा नहीं रहे हैं। लेकिन चार चीजें हमारी गुनाहों में रोजा रखे हुए होने की हालत में भी डूबी हुई रहती है। कौन सी? आंखें, जबान, कान और हाथ। किस तरह आज के जमाने के अंदर हम अपने आप को रोजा रखकर बहुत ज्यादा नेक समझते हैं, लेकिन हम नेक होते नहीं है बेसिकली। किस तरह से कि हम क्या करते हैं, जैसे ही नमाजें होती हैं हम नमाज पढ़कर अपने रूम के अंदर जाते हैं, अकेले बैठे हुए रहते हैं और इसी अकेलेपन के अंदर हमें सुस्ती महसूस होती है और सुस्ती का शिकार होकर के हम उठा लेते हैं मोबाइल को। ये मोबाइल का उठाना हमारे चार बॉडी पार्ट्स के गुनाहों को करवाता है। जैसे ही हमने मोबाइल उठाया और ये हाथ का गुनाह पहले ही हो गया। अब हम करते क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम नज़्म नाते सुन लेंगे, कोई अच्छा सा बयान सुन लेंगे या कोई तकरीर सुन लेंगे या कुरान की तिलावत सुन लेंगे। याद रखें, हम 11 महीनों के शैतानी किस्म के माहौल से उठ करके आते हैं। हमारा दिल अभी तक नेकियों के अंदर जमने नहीं लगा है। यही हाल मोबाइल के एल्गोरिदम का है, यानी सोशल मीडिया का है। जैसे ही हम कोई भी प्लेटफॉर्म उठाते हैं, खोलते हैं, तो उसका एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। रमजान का महीना है, चलो हमें 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 इतनी ही कोई वीडियोस अच्छी दिखाएगा जिसमें या तो कोई रमजान की फजीलतें होगी या कुरान की कोई आयत होगी या इसी तरह से कोई हदीस होगी या रमजान की कोई फजीलतें होगी। इसके बाद में वही एल्गोरिदम जो 11 महीने काम कर रहा है, यानी फहश गाने सुनाना, गंदी रील्स दिखाना या हमारे वक्त को जाय करना, यही सब हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम रोजा रख करके हम नेक बन गए हैं, लेकिन हम नेक बने नहीं हैं। मोबाइल को जैसे ही हाथ में उठाया, हाथ का गुनाह पहले नंबर पर हो गया। फिर हमने क्या किया कि यही न चाहते हुए भी हमारे सामने गंदी वीडियोस आ रही है, गंदे स्टोरीज आ रही हैं या गंदी रील्स आ रही हैं, हम ना चाहते हुए उसको देख रहे हैं, तो ये आंखों का गुनाह हो गया। और तीसरा गुनाह कि हम गीबत का गुनाह कर रहे हैं, और जो गीबत का गुनाह कर रहा है वो मुंह का गुनाह कर रहा है, और जो सुन रहा है गीबत वो कान का गुनाह कर रहा है। तो हम किसी भी एतबार से गुनाहों से बचे हुए नहीं हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा नेक समझ रहे हैं, मुत्तकी, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ भी। हम मुत्तकी बने नहीं है अभी तक। इसलिए ये समझे कि सिर्फ खाली पेट रख करके हम रोजा रखें, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पेट का भी रोजा रखना है, हमें हाथ, पांव, आंख, कान, मुंह, पैर सबका रोजा रखना है। ये तमाम काम हम जब करेंगे ना, तभी जाकर के हमारा रोजा इंदल्लाह मकबूल होगा। ये तमाम चीजों का अगर समझ गए ना, तो मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि रोजा किस तरह हमारा मकबूल हो सकता है।
اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ فائدہ ہوگا, نہیں تو نہیں. 3 چیزیں یہ ہے. نمبر 1, خالی جو ہمارا وقت ہے نا اس کی حفاظت کرنی ہے سب سے پہلے. وہ کس طرح ہوگی کہ خالی وقت کے اندر ہمیں موبائل کو ہاتھوں میں نہیں تھامنا ہے, بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب قرآن کریم ہم کو تھما کر کے گئے نا, اس کو اٹھانا پڑے گا, اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. تبھی جا کر کے ہمارا خالی وقت ہے نا وہ کام میں آئے گا, ورنہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اور یہی گندی چیزیں جو ہم 11 مہینے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہمیں خالی وقت کا استعمال کرنا ہے اور خالی وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. نمبر 2, بری صحبت سے ہمیں بچنا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے 11 مہینے میں دوست گندے تھے تو ہمیں ان کی دوستی کو چھوڑنا ہے. یا تو ان کو کہہ دے بھائی کہ آپ یا تو سدھر جائیں, یا تو آپ سدھر جائیں, یا مجھے اچھا بننے دیں. پہلی کوشش یہ کرو کہ ہمارا جو گروپ ہے ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو. اگر وہ نہیں بنتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو 1 مہینے کے لیے, خود نیک بن جاؤ, مسجد کے اندر جاؤ, جو نیک ہے, حافظ ہے, عالم ہے, کوئی بھی نیک ہوگا نا, بزرگ, ہمارے محلے کے بزرگ, ان کے پاس میں جا کر دین کی باتیں سیکھو. نمبر 3 یہ کرنا ہے, استغفار کی کثرت کرنا ہے. یعنی استغفر اللہ پڑھنا ہے, اللہ سے معافی. استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں, استغفر اللہ, اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اور ذکر الہی کرے, لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرے. ان 3 چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے کہ اپنے خالی وقت کی حفاظت کرنی ہے, نیک صحبت کے اندر نیک دوستوں کے ساتھ میں رہنا ہے, اور تیسرا یہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار یا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے روزوں کی انشاءاللہ العزیز حفاظت ہو جائے گی, اور جیسا حق ہے انشاءاللہ ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.